हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ओवरव्यू देखा था। आज हम उसका आगे करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? जब दो पार्टनर या दो से ज्यादा पर्सन एक होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसी टाइम पे सब अपना अपना टर्म एंड कंडीशन रखते हैं कि हाँ क्या क्या होना चाहिए फ्यूचर में, प्रॉफिट का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उन लोग पहले ही से ही पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, यानी कि एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिखा रहता है कि हाँ क्या क्या करना है फ्यूचर में, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, क्या हो सकता है इस पार्टनरशिप डीड में, क्या क्या आ सकता है? पहला तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। दूसरा आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा आ सकता है कमीशन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ सकता है सैलरी। और उन लोग रेशियो बता सकते हैं कि किस रेशियो में हमें रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इतना कुछ उन लोग पहले ही से डिसाइड करके रखते हैं। और अगर उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया कि हमें प्रॉफिट किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनरशिप डीड में रहता है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि क्या क्या रहना चाहिए। पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वली होगा, उसमें कोई और रेशियो नहीं होगा जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहे उसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। सेकंड क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। फोर्थ, और अगर कुछ सैलरी वगैरह देना रहता था जो कि पार्टनरशिप डीड बनता था तो उन लोग सैलरी भी डिसाइड करते थे, यहाँ वो भी नहीं रहेगा। यानी कि ये सब कुछ नहीं चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप एब्सेंट रहेगा, तो बस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप एब्सेंस है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं है उन लोग के पास, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज होगा पर एनम, देना ही देना है। अगर पार्टनरशिप डीड है और उन लोग कुछ डिसाइड किए हैं तो उसी रेट से, और अगर रेट नहीं उन लोग डिसाइड किए हैं तो 6% कंपलसरी है कि देना ही देना है। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। जब पार्टनर फर्म में आते हैं, सपोज ए और बी फर्म में आए, फर्म को ए ने फर्म में लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 4 लाख। जैसे ही ये फर्म में इतना अमाउंट डालते हैं, ये फर्म क्रिएट हो जाता है। तो ये फर्म क्या बोलती है कि आप लोगों ने मुझे क्रिएट किया है, तो इसके बदले में, इस अमाउंट के बदले में मैं आपको प्रॉफिट अर्न करके दूंगी। ठीक है, और अगर कहते हैं फर्म एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो गया, तो वो इंडिविजुअल की तरह ही हम लोग कंसीडर करेंगे। और एज अ फर्म हम लोग को अपने आप को एज अ फर्म रखो और उसके हिसाब से सोचो कि अगर हम फर्म होते तो क्या करते। ठीक है, तो ये फर्म और अगर फिर से कोई ए या बी अमाउंट अगर फिर से बिजनेस में लगाना चाहते हैं, अगर किसी को लगा कि हाँ बिजनेस में और भी पैसा चाहिए, और भी पैसे की जरूरत है, अगर लगाना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई या फिर दोनों ही डाल सकते हैं सेकेंड टाइम में। बट वो जो दूसरी बार अमाउंट लगाएंगे, यानी कि कैपिटल लगाएंगे, ए या बी दोनों में से कोई या फिर दोनों, तो वो वाला अमाउंट फर्म के लिए एक लोन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो अलग पर्सनैलिटी हो गया। अब बोलेगा कि आपने मेरे को लोन दी, आपने मेरे पे कैपिटल लगाया है, हम इसको अब
वो तो पहले ये वाला अमाउंट तो क्रिएशन करने के लिए फर्म का उस बार तो मतलब कि क्रिएशन हुआ, अगर फिर से डालता है ना कोई तो उसको लोन की तरह ही समझेगा और उस पे वो लोन देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है। द अमाउंट विच हैज बीन गिवन बाय द पार्टनर इज अ लोन टू फर्म, सिंस इट इज अ लोन द फर्म विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, राइट, बिकॉज दिस इज चार्ज एंड ऑल चार्जेस ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वहां चार्ज होता है। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था तो यहाँ पे लिखाता था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनर दिया है उसके नाम से यहाँ पे चार्ज होता था। तो अगर हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है तो चार्ज माइनस करके ही हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो वो चार्ज पहले माइनस कर लेंगे तब हम नेट प्रॉफिट अपना लाएंगे। ठीक है। सपोज ए ने फर्म में 2 लाख का कैपिटल लगाया, यानी कि ये लोन है ना, लोन एज ए ट्रीट कर रहे हैं हम लोग फर्म। तो अब इसका लोन इंटरेस्ट लगाना है तो इस लोन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा फर्म को। तो फर्म को कितना लोन देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन TEREST इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। तो हमारा अमाउंट क्या है 2 लाख। रेट क्या है, रेट सपोज मान लो, अगर देखिए यहाँ पे अगर कुछ दिया है तो उसी हिसाब से करेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, पार्टनरशिप अगर एक्ट पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है तो 6% का। तो सपोज कुछ नहीं दिया है तो 6% हम अपना रेट मान लेंगे। टाइम समझ लो आप लोग समझ लो कि लोन दिया था वो कितने को, 31 अक्टूबर को। ठीक है। और मंथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च को। ओके, अक्टूबर और मार्च। तो मान लीजिए ये अक्टूबर 31 अक्टूबर है, ये 31 मार्च है। ठीक है। तो टाइम कितना हुआ, 31 अक्टूबर को लिए थे। अक्टूबर यानी कि हम नवंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अक्टूबर तो पूरा खत्म हो गया। कितने दिन तक हम लोगों ने फर्म ने लोन यूज किया, 31 मार्च तक। अक्टूबर तो हटा देंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ हो जाएगा। तो 5/12 इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, राइट। तो ये वाला इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला हमारा जितना प्रॉफिट है, सपोज नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट हमें दिया है 2,70,000। अब ये क्योंकि ये चार्ज है फर्म के लिए, फर्म को पे करना पड़ रहा है, चार्ज है, तो 5,000 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तब हम लोग कितना बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 2 6, 2,65,000, राइट। अब ये जो है 2,65,000 यही हमारा नेट प्रॉफिट है एक्चुअल में। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग हमारा क्या होगा ना कि जब फर्म में से लोग अपने खर्च के लिए पार्टनर लोग निकालते रहते हैं पैसा, तो कंपनी क्या करती है या फिर कहती है, अगर फर्म में से ज्यादा पैसा निकालते रहेंगे बार बार तो हमारा लॉस ही होगा, कंपनी का लॉस ही होगा। तो वो पैसा रोकने के लिए कि ज्यादा ना निकाले, तो उसको रोकने के लिए ना वो इंटरेस्ट चार्ज पार्टनर लोग क्या करते हैं कि उस पे पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि हाँ अगर कोई निकाला तो इतना % का उसको देना पड़ेगा चार्ज, रेट डाल देते हैं। ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था,
तो सपोज 31 सितंबर को 12,000 का 31 सितंबर को 12,000 का 12% रेट से किसने, बी ने फर्म से पैसा निकाल लिया। तो इसका भी वही फॉर्मूला आएगा, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। कितना, 12,000 का 12,000 निकाला था और 12% के रेट से, और देखिए पर एनम है यहाँ पे, ठीक है, पर एनम। और अगर कभी भी टाइम अगर नहीं दिया है, टाइम दिया है तब तो ठीक है, अगर टाइम नहीं दिया है तो हम 6/12 करेंगे, यानी कि हाफ मंथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे टाइम दिया हुआ सितंबर से मार्च लास्ट है, 31 मार्च को हम लोग एंड कर रहे हैं, 31 मार्च को। तो कितना यूज हुआ, 31 सितंबर को, चलो सब, हाँ 31 सितंबर को और 31 मार्च को, सितंबर तो खत्म हो गया, यानी कि अक्टूबर से गिनना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6/12, 6 मंथ हुआ, 6/12, 720 आएगा। अब क्योंकि ये ड्राइंग फर्म ने लिया है, इंटरेस्ट फर्म ने लिया है पार्टनर से, तो फर्म के लिए ये तो इनकम हो जाएगा, और ऑल इनकम आर क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है, जो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि हर जो भी एक्सपेंस है उसका बैलेंस क्या है, डेबिट, और जिसका क्रेडिट का सारा इनकम का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, उसमें जैसे नेट प्रॉफिट हमारा, देखिए लोन को माइनस करके आया 2,65,000, यही हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करना है, तो 720 प्लस कर लिए हैं। अब 20 सैलरी देना था, और फिर सारे लोग को ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको लोग कुछ समझ में आया होगा, और आए क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।